गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आशा करती हूँ आप अपने घरों में सरकार के नियमों का पालन करते हुए स्वस्थ व सुरक्षित होंगे। आइए आज हम कक्षा 8 का पहला पाठ फसल उत्पादन एवं प्रबंधन शुरू करते हैं। पाठ शुरू करने से पहले हम कुछ बातों के बारे में जानकारी एकत्रित करते हैं। आप सब जानते हैं आजकल खेतों में गेहूं की फसल कटने को तैयार पड़ी है क्योंकि वह पक चुकी है। पक जाने के बाद हम फसल की कटाई करते हैं। फसल क्या है? फसल जब हम एक ही प्रकार के पौधों को भूमि के बहुत बड़े भाग में उगाते हैं, उसे फसल कहते हैं। या जब एक ही किस्म के पौधों को किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाया जाता है, तो इसे फसल कहते हैं। फसलों के अनेक वर्ग होते हैं। फसलों को उनके उपयोगिता के आधार पर, ऋतुओं के आधार पर बांटा जाता है। हम इस पाठ के अंतर्गत फसलों के दो वर्ग पढ़ेंगे, जिनका वर्गीकरण ऋतुओं के आधार पर किया गया है। ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसल खरीफ फसल व शीत ऋतु में बोई जाने वाली फसल रबी फसल कहलाती है। खरीफ फसल, खरीफ एक अरबी शब्द है। खरीफ का मतलब पतझड़ के मौसम से। खरीफ की फसल को मॉनसून फसल भी कहा जाता है क्योंकि इसे मॉनसून में बोया व काटा जाता है। खरीफ फसल के बोने का समय जून से सितंबर। यह फसल दक्षिण पश्चिम मानसून शुरू होने से पहले जून के आसपास बोई जाती है और सितंबर और अक्टूबर के महीनों में काटी जाती है। तो हमें यहाँ से क्या पता लगा कि हम खरीफ की फसलों को कब बो सकते हैं? बीज बोने का समय मई से जुलाई तक। फसल बोने के बाद जब फसल पक जाएगी तो फसल कटाई का समय सितंबर से अक्टूबर तक। तो वह कौन कौन सी फसलें हैं जिन्हें हम खरीफ फसलें कह सकते हैं? तो आइए कुछ मुख्य खरीफ फसलों की बात करते हैं, जैसे बाजरा, मक्का, मूंगफली, गन्ना, भांग, तंबाकू, चावल, ज्वार, चाय, सोयाबीन, रागी, लाल मिर्च, हल्दी, अरहर आदि। ये बहुत सारी फसलें हैं जिन्हें हम ग्रीष्म ऋतु में बोते हैं और इन फसलों को खरीफ फसल कहा जाता है। दूसरे प्रकार की फसल है रबी फसल। ऐसी फसल जिन्हें बोते समय गर्म मौसम और फसल की ठीक वृद्धि के लिए ठंडे मौसम की आवश्यकता होती है। ऐसी फसलों को रबी फसलें कहा जाता है। रबी का अरबी भाषा में मतलब होता है बसंत का मौसम। रबी की फसलें पतझड़ के मौसम के शुरू होने से पहले या में बोई जाती हैं और मौसम में काट ली जाती हैं। तो खरीफ फसलों को जैसे बोने काटने का समय था, वैसे ही रबी फसलों को बोने का भी समय होता है। तो बीज बोने का समय है अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक और काटने का समय है फरवरी से लेकर अप्रैल तक। इसके अंतर्गत मुख्य फसलें आती हैं गेहूं, जौ, जई, काबुली चना, अलसी का बीज, सरसों। ये सारी फसलें हम रबी फसलों के अंतर्गत मानेंगे। इन सभी फसलों को हम रबी फसलों के अंदर मानेंगे। अब आगे हम बात करते हैं कृषि पद्धतियां। कृषि पद्धतियां क्या होती हैं? किसान द्वारा फसल उत्पादन के लिए किए जाने वाले क्रियाकलापों को कृषि पद्धतियां कहते हैं। किसान फसल बोने से पहले विभिन्न क्रियाकलाप करता है। उन क्रियाकलापों को क्या कहते हैं?
कृषि पद्धतियां, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है मिट्टी तैयार करना। दूसरे नंबर पर बुआई, तीसरे नंबर पर खाद एवं उर्वरक देना, चौथे नंबर पर सिंचाई, पांचवा खरपतवार से सुरक्षा, छठा कटाई, सातवां भंडारण। तो आइए सबसे पहला चरण जो कृषि का प्रमुख चरण है उसकी बात करते हैं, मिट्टी तैयार करना। तो फसल उगाने से पहले हम सबसे पहले मिट्टी को तैयार करेंगे। मिट्टी तैयार करने का अर्थ है मिट्टी को पलटना व इसे पोला बनाना, जो कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। मिट्टी तैयार करने के क्या लाभ हैं? मिट्टी तैयार करने से पोली मृदा में जड़ें आसानी से धंस जाती हैं, जिससे उन्हें श्वसन लेने में सरलता रहती है। तो पोली मृदा में जड़ें आसानी से अंदर तक चली जाती हैं। दूसरा, इससे बीजों का अंकुरन शीघ्र होता है। तीसरा, जड़ें गहराई में धंस जाती हैं, जहां से वह खनिजों के संपर्क में आसानी से आ जाती हैं। चौथा, पोली मृदा में सूक्ष्म जीवों की वृद्धि हो जाती है, जैसे केंचुए। केंचुओं को किसानों का मित्र कहा जाता है, क्योंकि यह प्राकृतिक रूप से मिट्टी को पलटकर पोला बनाते हैं। वह मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा को बढ़ाते हैं। ह्यूमस की मात्रा अधिक होने का अर्थ है मृदा का अधिक उपजाऊ होना। परंतु मिट्टी को पलटना और पोला करना क्यों आवश्यक है? तो जैसे हमने अभी पढ़ा कि जड़ें आसानी से श्वसन कर सकती हैं, बीजों का अंकुरन शीघ्र होता है, जड़ें गहराई में धंस जाती हैं, वह केंचुओं व अन्य सूक्ष्म जीवों की वृद्धि में भी पोली मृदा बहुत अधिक सहायक है। जुताई, जुताई किसे कहते हैं? मिट्टी को उलटने, पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया को जुताई कहते हैं। किसान अपने खेत की जुताई करने के लिए कई प्रकार के कृषि औजारों का इस्तेमाल करता है, जिसमें सबसे प्रचलित है हल। हल लकड़ी या लोहे का बना होता है। किसानों द्वारा मिट्टी को उलटने पलटने में उपयुक्त औजारों को कृषि औजार कहते हैं, जिसमें प्रमुख है हल, कुदाली, कल्टीवेटर। आइए बात करते हैं हल क्या है। प्राचीन काल से ही हल का उपयोग जुताई, खाद उर्वरक मिलाने, खरपतवार निकालने व मिट्टी को खुरचने के लिए किया जाता है। यह औजार मुख्य रूप से लकड़ी का बना होता है, जिसे बैलों की जोड़ी या अन्य पशुओं की सहायता से खींचा जाता है। इसमें लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती होती है, जिसे फाल कहते हैं। इस भाग को क्या कहते हैं? फाल। और यह फाल हल के लंबे भाग से जुड़ा होता है। इस लंबे भाग को हल शेफ्ट कहते हैं। तो ये हल की संरचना है। दूसरा तरीका है हमारे पास कुदाली। यह एक सरल औजार है, जिसका उपयोग खरपतवार निकालने और मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है। ये इसका हैंडल है। ये मुड़ी हुई प्लेट है जो मिट्टी को उलटने पलटने में सहायता करती है। कल्टीवेटर, यह आधुनिक कृषि औजार है जो किसान का समय व मेहनत को बचाता है। कल्टीवेटर का इस्तेमाल करके वह समय व श्रम दोनों की बचत कर सकता है। कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम व समय दोनों की
बचत होती है और इसकी सहायता से खेत की जुताई भी आसानी से की जा सकती है। तो इस पाठ में हमने क्या पढ़ा? तो आइए एक बार फिर से देखते हैं। हमने पढ़ा फसल किसे कहते हैं। एक ही प्रकार के पौधों को एक बड़े पैमाने पर उगाना फसल कहलाता है। फसल दो प्रकार की होती है, रबी फसल व खरीफ फसल। ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसल खरीफ कहलाती है व शीत ऋतु में बोई जाने वाली फसल रबी कहलाती है। इसके बाद हमने किया कृषि पद्धतियां। कृषि पद्धतियां वह पद्धतियां हैं जिनकी सहायता से किसान अपने खेत को फसल बोने से पहले तैयार करता है। यह 7 होती हैं। कृषि पद्धतियां कितनी है हमारे पास? 7, जिसमें से हमने सिर्फ एक कृषि पद्धति के बारे में पढ़ा है, जो है मिट्टी तैयार करना। मिट्टी तैयार करना अर्थात मिट्टी को उलटना पलटना, जिसे जुताई कहते हैं। जुताई में विभिन्न कृषि औजारों का उपयोग किया जाता है। तीन प्रकार के कृषि औजार जिनका इस्तेमाल मिट्टी तैयार करने में किया जाता है: हल, कुदाली व कल्टीवेटर। आधुनिक कृषि औजार इन तीनों में से कल्टीवेटर है, जिससे किसान अपने समय व श्रम दोनों की बचत कर सकता है। आशा करती हूँ आपको यह पाठ समझ में आया होगा। तो आइए कुछ प्रश्न उत्तरों का उत्तर देने की कोशिश करेंगे। ये आपका होमवर्क है। आशा करती हूँ हमारी नेक्स्ट क्लास से पहले आप इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढ लेंगे। पहला प्रश्न है, फसल किसे कहते हैं? दूसरा प्रश्न, किसानों द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली कृषि पद्धतियां कौन सी हैं? तीसरा प्रश्न, जुताई किसे कहते हैं? इसी के साथ हम आज की क्लास खत्म करते हैं। थैंक यू।